नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों मेरे लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों को अखिलेश यादव ने दिए 1,23,00,000 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। हाथरस हादसे में 123 लोगों की मृत्यु हुई थी। दुर्घटना हाथरस हादसे में आयोजित भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ से हुई थी। हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों को सपा द्वारा सहयोग देने में कई सांसद, विधायक सहित सैकड़ों समाजवादी नेता शामिल हैं। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कवर्ड रूट पर दुकानदारों को नाम लिखना कोई नया आदेश नहीं। कवर्ड रूट पर दुकानदारों के मालिकाना नाम लिखने के आदेश पर मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर ने कहा, यह कोई नया आदेश नहीं है। इसका पिछले साल भी प्लान कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले साल कांवड़ियों ने एक ढाबे पर भोजन किया। बाद में पता चला कि उस ढाबे के मालिक मुस्लिम समुदाय के थे। ढाबे पर कहीं मालिक का नाम नहीं लिखा था। इससे उनके बीच रोष दोष पैदा हो गया। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 घंटे खड़ी रही शिवराज की फ्लाइट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण दुनिया भर में एयरलाइन समेत कई कामकाज ठप पड़ गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री शिवराज की फ्लाइट डिले हुई। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की फ्लाइट को दोपहर 1:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन सर्वर में आई परेशानी के कारण उनकी फ्लाइट दोपहर 3:20 रिशेड्यूल की गई। चलिए दोस्तों, अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मानसून ओवर लाओ सरकार बनाओ वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मानसून ओवर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिल्म समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगीर लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20 से अधिक घाटों का टूटा संपर्क। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से काशी पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। काशी के तकरीबन 20 से अधिक घाटों का संपर्क टूट चुका है, जिससे तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को आगमन करने के लिए गलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा छोटी नावों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में एनडीआरएफ और जल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 116 पीएम श्री स्कूल होगा कायाकल्प। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में बनारस और आसपास के 10 जिलों के कुल 116 स्कूलों को चुना गया है। सबसे ज्यादा 24 स्कूल आजमगढ़ और 9 स्कूल बनारस के हैं। स्कूलों में शिक्षण के स्तर पर बदलाव और आधुनिक शैक्षणिक माहौल के लिए इस योजना को सितंबर 2022 में लागू किया गया था। पिछले साल पहले चरण में बनारस के 11 स्कूलों को पीएम श्री के लिए चुना गया था। कायाकल्प के बाद इन स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री भी लिखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आईआईटी कानपुर में चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ दहशत में छात्र। आईआईटी कानपुर परिसर में तेंदुए की चहलकदमी से छात्र और शिक्षकों में भय का माहौल है। गुरुवार से वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। गुरुवार को जंगलों में 2 पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। जंगल में तेंदुए के पैरों के निशान और मल मिले हैं। मुख्य वन जीव अभिरक्षक संजय श्रीवास्तव ने वन विभाग के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन पर आंदोलन की तैयारी, सरकार को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर लाखों कर्मचारी फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन और पदोन्नति को लेकर दोबारा आंदोलन की घोषणा की है। अप्रैल 2005 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पूर्ण सेवा जोड़कर पेंशन देने और सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली और प्रमोशन की व्यवस्था के साथ कई मांग है। परिषद ने 15 दिन में समस्याओं को हल करने के लिए निस्तारण करने की मांग की है। चलिए खबर है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बर्खास्तगी के दौरान नो वर्क नो पे की थ्योरी नहीं लागू होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के एक जवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, अगर राज्य सरकार ने कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने के आदेश को रद्द कर सेवा बेहाल कर दी है तो नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि केवल उसी स्थिति में वेतन भाता देने से इनकार किया जा सकता है जब कर्मचारी ने सेवा से बाहर रहने के दौरान दूसरी जगह वेतन लेकर नौकरी की हो। चलिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, कावड़ मार्गों पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला तुरंत रद्द हो। यूपी में कावड़ मार्गों पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह पूरी तरीके से अव्यावहारिक है। ये समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का काम कर रहे हैं। इस आदेश को तत्काल निरस्त करना चाहिए। सीएम योगी ने कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। चलिए खबर है दोस्तों, नेम प्लेट लगाने के आदेश पर क्या बोले मुख्तार अब्बास। सीएम योगी ने यूपी में कावड़ यात्रा मार्गों पर सामान बेचने वाले दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने सांप्रदायिक भ्रम को दूर किया है। कुछ लोगों ने इसे तरह का सांप्रदायिक भ्रम पैदा किया था। ऐसे विषयों पर किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह किसी मुल्क के मजहब मानवता के लिए अच्छा नहीं है। लिए दोस्तों, अब पूरे यूपी में कावड़ रूट पर दुकानदारों को लिखना होगा नाम। यूपी में कावड़ यात्रा को लेकर सीएम ऑफिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे यूपी के कावड़ रूट्स पर दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम प्लेट लगानी होगी, यानी कि दुकानों पर अपना नाम और पता लिखना होगा। खासकर खाने पीने की दुकानों पर यह जरूरी है। कावड़ यात्रियों की सूचित के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही हलाल प्रोडक्ट्स बेचने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।